वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि सेक्शन सी का है। यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर एचसीएफ इज 101। अब एचसीएफ 101 दिया गया और उसके बीच का डिफरेंस कितना का है? 303 का है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि वो नंबर ए भी होगा या कुछ भी आप मान सकते हो। लेट the required numbers are A and B. A and B। अब आप सपोज कर लो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000 होता है। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। तो इसको हम लोग कह सकते हैं लेट the smallest 4 digit B 1000 हो जाएगा। और HCF आपको दिया गया है, HCF ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको 101 दिया गया है। अब आप क्या करो, 1000 को 101 से डिवाइड कर लो। अगर हम लोग 1000 को डिवाइड करते हैं 101 से तो यहां से कितना आ जाएगा? 1000 9 टाइम्स 909। इट मीन्स यहां से आपको 91 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 91। अब रिमाइंडर 91 आ गया, तो इसका मतलब हम लोग 101 में से 91 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको आ जाएगा 101 और माइनस 91 और ये 10 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ए और इसमें आप 1000 में 10 ऐड कर लो। इट मीन्स ये आपको आ जाएगा 1010। ओके। अब आपको ये पता है कि आपको डिफरेंस दिया गया है कितना का? 303 का। हम कह सकते हैं B माइनस ए। 3003 दिया गया है। अब इसको आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या आप इसको मत मानो, इसको आप ऐसे ही रहने दो। यहां से आपको आ जाएगा B माइनस ए इक्वल टू 303। अब ये वैल्यू पुट कर लो इसमें। अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा B माइनस ए कितना है? ए आपको है 1010। यहां से 1010 आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 303 के। अगर हम लोग B का वैल्यू फाइंड करेंगे 303 प्लस आ जाएगा 1010। इट मीन्स ये आपको मिल जाएगा 1313। ओके। यहां से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पेयर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हम लोग कह सकते हैं 10 पेयर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आर 1010 और सेकेंड आ गया 1313। ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि शोन बिलो इज द पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। कह कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के फाइंड द 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बगैर वैल्यू फाइंड किए हुए आपको फाइंड करना है। तो यहां पे समझो कैसे फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। अब आपको यह पता है, हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। लेट
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at x-axis be अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा -4 प्लस डी। बीटा कितना हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा -4 और माइनस डी। ओके, -4 प्लस डी और ये आपको आ जाएगा -4 माइनस डी। ओके, अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि y कितना दिया गया है, तो y आपको दिया गया x² प्लस kx प्लस 12। अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है c/a, इसका मतलब 12/1 या आप इसको 12 कह सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं -4 प्लस डी और इंटू -4 माइनस डी और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 12 के, अल्फा इंटू बीटा। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो -4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4 माइनस डी का, प्लस डी से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4 माइनस डी का और ये इक्वल हो जाएगा 12 के। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 को डी से मल्टीप्लाई करने पे 4d, प्लस माइनस माइनस 4 को डी से मल्टीप्लाई करने पे 4d और ये कितना आ जाएगा d² इक्वल हो जाएगा 12 के। ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 16 माइनस 12 और ये इक्वल होगा d² के। अब 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब आपको d² इक्वल मिल गया 4 के, या d इक्वल्स टू आपको आ गया √4 या आप कह सकते हो 2 आ गया। d कितना आ गया, तो यहां से प्लस माइनस 2 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं d इक्वल्स टू 2 और -2। अब हम लोग क्या करते हैं, d का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अल्फा और बीटा पता चल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन अल्फा एंड बीटा, यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा माइनस, अल्फा कितना है -4 प्लस डी, अल्फा आ जाएगा -4 प्लस 2, इट मीन्स -2 और बीटा कितना आ जाएगा, तो -4 -2 इक्वल्स टू -6। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3 इंटू 3 टू द पावर 2m है। ये क्या है, 3 इंटू 3 टू द पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 टू द पावर m और ये इक्वल 4 के है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूज द सब्स्टिट्यूशन 3 टू द पावर m, ये कितना है 3 टू द पावर m है, इक्वल्स टू x टू सॉल्व 4m। ओके, अब यहां पे समझो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन क्या सब है, हमें दिया गया है 3 इंटू 3 टू द पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 टू द पावर m और ये इक्वल हो गया 4 के। 3 इंटू 3 टू द पावर m और इंटू 2 लिख सकते हो इसको, और ये 11 इंटू 3 टू द पावर m लिख सकते हो, इक्वल हो जाएगा 4 के। हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 3 टू द पावर m जो है वो x के इक्वल है। लेट, यहां पे देखो आपको कहा गया कि 3 टू द पावर m x के इक्वल है, पुट कर लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर m, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3x² प्लस 11x और ये इक्वल्स टू 4 मिल गया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 3x² प्लस 11x और -4 इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 और 12 में से 1 माइनस करने पे 11 आ जाएगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 3x² प्लस 12x माइनस x और -4 इक्वल आ जाएगा 0 के। 3x आप कॉमन ले लो, ये आपको आ जाएगा x प्लस 4, -1 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आपको निकल के आ गया x प्लस 4
अब दूसरा फैक्टर निकल गया आपको 3x माइनस 1 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखो कि जब x प्लस 4 0 के इक्वल होगा तो यहां से x इक्वल टू माइनस 4 मिल जाएगा। जब 3x माइनस 1 0 के इक्वल होगा तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा प्लस 1/3, 1/3 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर लो, आपको पता है कि 3 टू द पावर m जो है वो x के इक्वल है, एक बार आप 1/3 के इक्वल कर लो। अगर हम इसको 1/3 के इक्वल करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो इसको आप, यहां से आपको आ जाएगा 3 टू द पावर m 3 टू द पावर -1 के। तो हम लोग कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू कितना आ गया, तो -1 आ गया। अब यहां से देखो कि अगर 3 टू द पावर m ये -4 के इक्वल है, ये आप नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि आप कह सकते हो 3 टू एनी वेरिएबल पावर कांट बी नेगेटिव। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, तो m इक्वल्स टू -1 मिल गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सॉल्व फॉर m, तो ये हमें पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं b पे। b में आपसे पूछा गया है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू। मतलब कहा गया कि इस इक्वेशन के को ट्रू करने के लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सभी आपको फाइंड करने हैं। अब यहां पे समझो, पहले आपको गिवन क्या है, हमें गिवन में है √15 माइनस 2x और ये x के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपको आ जाएगा √15 माइनस 2x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां से आ जाएगा 15 माइनस 2x और ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर के, या आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। 5 3 जा 15, 5 माइनस 3 करने पे 2 आ जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 0 के। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेते ही ये बन जाएगा आपको x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन ले लो, ये भी हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 यहां भी, हमने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो सेकेंड फैक्टर आपको आ गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज देखो कि जब x प्लस 5 इक्वल होगा 0 के, यहां से x माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। जब x माइनस 3 इक्वल होगा 0 के, x इक्वल्स टू प्लस 3 आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस 5 और प्लस 3। अगर हम x इक्वल्स टू माइनस 5 लेंगे, इफ x इक्वल्स टू माइनस 5, ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, क्या दिया गया आपको, √15 माइनस 2x इक्वल्स टू x। यहां से हम लोग कह सकते हैं √15 माइनस 2x, कहने का मतलब 2 इंटू माइनस 5, और ये x के इक्वल है मतलब माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √15 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, और इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस 5 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से आपको आ गया √25 अब प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां पे √25 कहने का मतलब 5, तो 5 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपको आ गया 10, और 10 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हम x इक्वल्स टू माइनस 5 नहीं ले सकते, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। अब सेकेंड वैल्यू से चेक करो। अब हम एक बार लेते हैं x इक्वल्स टू 3। इफ x इक्वल्स टू 3, अब अगर x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, √15 माइनस 2x, इसका मतलब 2 इंटू 3 और माइनस 2x, और ये इक्वल किसके है, x के, इक्वल कर लो 3 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √15 और माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 15 माइनस 6 इट मीन्स 9,
-3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो 3 और -3 ये इक्वल किसके आ गया 0। यहां से 0 इक्वल्स टू 0, इट मींस आपको LHS RHS के इक्वल मिल गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हम लोग कह सकते हैं कि ये x इक्वल्स टू 3 आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि शोन बिलो इन सर्कल विद सेंटर इज अननोन। अब सेंटर नहीं पता, कह रहे कि स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट बिलो द गिवन रीजन। कहा गया कि द सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी फाउंड यूजिंग एनी टू टेंजेंट। मतलब कहा गया कि दो टेंजेंट का यूज करते हुए हम लोग सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो टू टेंजेंट एंड एक्सटेंड परपेंडिकुलर लाइन यहां पे मीट करेगा इस पॉइंट पे, और वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। तो हम लोग फर्स्ट कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, यहां पे हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, if we draw 90 degree angles at the point of contact, of two tangents and extend perpendicular line to meet at a point, they will give the center of circle। सेकंड में क्या पूछा गया कि द सेंटर ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड यूजिंग एनी टू कोड। ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ट्रू, ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर bisectors of the two chords and extending them to meet at a point gives the center of circle। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर है, सीरीज टेंजेंट टू द सर्कल CD, okay, tangent to the circle with center O, no problem, as shown in figure below। if OD और OD और C इक्वल है, कहने का मतलब ये OD और C ये दोनों इक्वल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? यहां पे समझो, यहां पे समझो आप कि आपको ये पता है कि OD और OE इक्वल होगा, क्योंकि ये OD भी रेडियस है सर्कल का, OE भी रेडियस है सर्कल का। तो OD इक्वल्स टू OE रेडियाई हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और OD इक्वल है C के, ये गिवन है, गिवन, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब यहां से देखो कि OC को क्या लिख सकते हो, इसको OE प्लस C लिख सकते हो। OE
अब प्लस EC, अब देखो EC OD के इक्वल है, इसका मतलब OD अब प्लस कितना आ जाएगा OD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको आप कह सकते हो OD अब प्लस OD 2OD, यहां से OC इक्वल आपको मिल गया 2OD के। अब आपको यह पता है कि CD क्या है, टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट है, इसका मतलब यहां जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा होगा वो OD परपेंडिकुलर हो रहा होगा CD पे, इट मींस 90 डिग्री का। हम लोग कह सकते हैं कि OD परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंट अब आ जाओ ODC एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ODC, अगर हम ODC की बात करेंगे तो OC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, तो OD स्क्वायर अब प्लस CD स्क्वायर। अब OC किसके इक्वल है, 2OD के इक्वल है, यहां से 2OD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा तो OD का स्क्वायर अब प्लस CD के स्क्वायर के। क्योंकि आपको पता है OC और OD इक्वल है, हमने इसीलिए OC की प्लेस पे OD पुट कर लिया। तो 2 2 जा 4, 4OD स्क्वायर और माइनस OD स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा CD स्क्वायर के। 4OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर 3OD स्क्वायर, 3OD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, CD स्क्वायर के। इसको आप मान लो इक्वेशन 4। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू, अब फिगर पे आ जाओ, यहां पे देखो रेडियस क्या है, रेडियस आपका OD है, यहां पे OD का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, और साइड क्या है स्क्वायर का, CD है, इट मीन CD का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये CD स्क्वायर किसके इक्वल है, 3OD स्क्वायर के। इसके प्लेस पे अगर हम 3OD स्क्वायर लिख लें तो कोई प्रॉब्लम, फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, अब यहां पे आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रेशियो पूछा गया था सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का। हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, तो ये आपको आ गया पाई OD स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 3OD स्क्वायर। OD स्क्वायर से OD स्क्वायर कैंसिल, यहां से कितना आ गया, पाई/3 आ गया। हम लोग कह सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू पाई/3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट, ये जो आपको दिया गया ये क्वेश्चन ये रहा, cos टू द पावर 4x sin 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec x इंटू cosec x। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसको सॉल्व कर लो। हमें प्रूफ करना है, इट मींस LHS स्क्वायर HH के इक्वल करना है। तो LHS में क्या दिया गया है, LHS में हमको दिया गया cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। अब एक बात बताओ कि cos टू द पावर 4x है, इसको cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये आपको आ जाएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x,
और ये आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स। अब आपको इतना पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, यहां से 1 आ गया और ये आपको आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स। एक्स है ये। अब यहां से इसको आप सॉल्व कर लो, क्या मिल गया हमको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल गया। अब एक बात आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इट मीन साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये एक्स रखो थीटा नहीं है, यहां पे साइन एक्स और ये आपको आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बाय में आ जाएगा कॉस एक्स। इसको आप क्या करो, कॉस एक्स को ऊपर कर लो, यहां से कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, अब cos x माइनस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहां से आपको कितना मिल गया, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x। अब एक बात बताओ कि इसको हम साइन एक्स बाय साइन एक्स कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि साइन एक्स बाय साइन एक्स करने पे 1 आ जाएगा और 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos x इंटू साइन एक्स और इंटू, यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा cos x बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे अब cos x को क्या लिख सकते हो, 1 बाय सेक एक्स, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाय cosec x। cos x बाय साइन एक्स इट मीन्स cot x, साइन एक्स बाय साइन एक्स इट मीन्स 1। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं cot x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय sec x इंटू cosec x। ये आपको RHS आ गया। RHS प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपको दिया गया कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रेनफॉल इन अ टाउन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इज शोन बिलो। Unfortunately, due to manual errors, the information on the 20 to 40 millimeter rain got detected for the data. कहा गया कि if the mean daily rainfall for the period was 35 millimeter, तो find the number of days when the rainfall range between 20 to 40 millimeter. अब आपको यहां से क्या करना है, मीन पता करना है और मीन आपको दे रखा है। मीन कितना है, तो मीन आपको दिया गया है 35 मिलीमीटर। तब मीन के थ्रू आपको क्या करना है, x का वैल्यू पता करना है। आपको यहां पे x पूछा गया है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसी टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो गिवन डेटा है हमारे पास। चलो, रेनफॉल आपको पता है, नंबर ऑफ डेज इट मींस ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया F। इसके बाद क्लास मार्क पता कर लो। क्लास मार्क कैसे पता करते हैं हम लोग, क्लास मार्क आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 20 प्लस 0,
20, 20 by 2 कहने का मतलब 10 आ जाएगा। 40 प्लस 20 60, 60 by 2 इट मीन्स 30 आ जाएगा। 60 प्लस 40 100, 100 by 2 इट मीन्स 50 आ जाएगा। और 80 प्लस 60 140, 140 by 2 इट मीन्स 70 आ जाएगा। अब यहां से आपको यह पता चल गया, क्लास मार्क मिल गया। अब हम लोग fx पता कर लेते हैं। fx कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 7 इंटू 10 70, 30 इंटू एक्स 30x, 50 इंटू 10 500, 70 इंटू 4 280। यहां से आप क्या करो, आप टोटल, ये रहा आपका टोटल, और नंबर ऑफ डेज की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 10 और 7 17 और 4 कितना आ जाएगा 21, 21 प्लस एक्स। और इसका आप टोटल फाइंड करो, ये आपको आ जाएगा सिग्मा fi xi इक्वल्स टू, ऐड कर लो 500 200 700 780 और 70, ये आ जाएगा 850 और प्लस 30x। अब आपको मीन दिया गया है, मीन आपको दिया गया कितना 35 मिलीमीटर। अब आप मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, और ये इक्वल आ गया 35 के। वैल्यू पुट कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 850 प्लस 30x डिवाइडेड बाय 21 प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा किसके 35 के। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 850 प्लस 30x इक्वल्स टू 35 से मल्टीप्लाई कर लो 21 प्लस एक्स को, यहां से आपको आ जाएगा 850 अब प्लस 30x इक्वल्स टू 21 5 जा 105 का 5 कैरी 10, 21 3 जा 63 और 10 आ जाएगा 73 प्लस 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 35x और ये इक्वल आ जाएगा 850 और माइनस 735 और ये इक्वल हो जाएगा 35x माइनस 30x के। माइनस करो, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 5x के। और यहां पे 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो 115 और बाई 3 23 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, तो नंबर ऑफ डेज आर 23।